Let's read the question first. The question says a particle is moving along x-axis. Initially, it is located 5 centimeter left of the horizon and it is moving away from the horizon and slowing down. In this coordinate system, what are the sign of initial velocity and acceleration? Okay. Its key concept is acceleration is equal to change in velocity upon time, that is v2 minus v1 upon time. ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, इसी से हमें एक्सेलरेशन का पता चलेगा कि वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. तो नाउ अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, देखो पहले से ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें कह रहा है कि इनिशियली इट इज लोकेटेड 5 सेंटीमीटर लेफ्ट. तो पहले से ही -5 सेंटीमीटर पर हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट है एंड इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो ओरिजिन ये है, अब इससे भी ये दूर जा रहा है, तो वेलोसिटी कहां है? नेगेटिव. तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव हो जाएगी. तो हमसे पूछा है वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी हो गई बच्चों नेगेटिव. ओके. पार्टिकल मूविंग along negative x-axis. So its velocity is negative. Now we are talking about acceleration. तो जैसा भी मैंने डिस्कस किया कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन है धीरे धीरे वो कम हो रहा है, यानी स्लोइंग डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है. ठीक है. लेकिन यहां पर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो हमें देखना है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी ये जा रहा है. तो यहां पर देखो फ्रॉम द ओरिजिन स्लोइंग डाउन, यहां पर वेलोसिटी है v1, स्लोइंग डाउन हुआ तो ये वेलोसिटी v2 कम हो गई. तो मैं कह सकता हूं कि जो v2 है वो लेस देन है v1 से. क्लियर? v2 इज लेस देन v1. तो नाउ फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी? v2 है. तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस का v2 लिखा मैंने एंड माइनस. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, देखो इधर थी, तो उसको भी क्या लिखेंगे? माइनस का v1 लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? t हो जाएगा. तो नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का v2 एंड प्लस का v1 अपॉन t. तो देखो हम देख सकते हैं कि जो v2 है वो छोटा है v1 से. तो देखो ये छोटा है, अगर मैं लेट कर लेता हूं कि ये 5 है और ये 6 है, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा. तो इसलिए हमें एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा? इसका पॉजिटिव मिलेगा. तो द फाइनल आंसर इज velocity is negative and acceleration is positive. Hope you understood it well. Best of luck.